हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके जो है दो एक्सरसाइज मैं पहले से इंक्लूड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, यानी 1.1 और 1.2। बहुत अच्छा वीडियो है बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है पूरे कॉन्सेप्ट को, और एक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के बाहर भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों उसे उसे देख लेना। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो अच्छे से बच्चों समझिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट को समझाने की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में इस पूरी एक्सरसाइज में बात होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो इसमें हमसे उसने कहा है कि इसको डिवाइड करके इसका जो क्वोशिएंट हो उसके बारे में हमें बताओ, वो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं बता दूं कि जो डिवाइड ओवर हो जाता है यानी रिमाइंडर में हमें जीरो मिल जाता है, ऐसे डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमें जीरो मिल जाए, ऐसे डिवाइड को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और जो डिवाइड चलता रहता है और कोई एक नंबर या रिपीटिंग ब्लॉक, डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक अगर हमें मिल जाता है तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह से बच्चों, अगर हमें ऐसा डिवाइड हमें मिलता है या ऐसा नंबर मिलता है जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। समझो, देखो जैसे एक नंबर लेते हैं 0.150 1500 15000, ये आपके एनसीईआरटी का है। तो ऐसा नंबर जिसमें जीरो हर एक ब्लॉक में वन, एक जीरो ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस पे बात करते हैं। पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। इसमें इसने कहा है कि 10 को 3 से डिवाइड कर दो और उसका जो रिजल्ट आए उसके बारे में हमें बताओ कि कैसा कैसा है वो। ठीक है, पहले हम किसको 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से 10 को डिवाइड करो तो 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, 1 करा 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 हो गया, फिर अगेन 1 बचा, फिर एक 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 हो गया, फिर अगेन 1 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 हो गया। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर बार में हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है और रिमाइंडर 1 के साथ हम एक ही काम कर पा रहे हैं कि 0 लगा के 10 बना रहे हैं और वो 3 बार 3 से 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। यानी हमने जब 10/3 को डिवाइड किया तो जो हमें क्वोशिएंट में मिला, वो क्वोशिएंट में क्या मिला, 3 का 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये 3 मिलता रहेगा तक आप चाहो वो करते रहो, हमें 0.333 मिलता रहेगा। यानी इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं 10/3 इक्वल 3.3 पे बार, 3.3 का बार। यानी ये बार जो हमने लगा दिया, ये इस बात के लिए लगाया जाता है कि ये जो 3 है बार वाला डेसिमल वाला, इस 3 को हम रिपीटिंग ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों कहानी कैसी है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 पे बार। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। बार का मतलब समझना है, बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है अगेन अगेन एंड अगेन। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे अपने डिवाइड पे। 7/8 को हमें इसका डिवीजन परफॉर्म करें, यानी 8 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 0 7 पे तो जाएगा नहीं, तो 0 किया, पॉइंट करा और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। तो 8 से 64 होता है, 8 से 64। ठीक है बच्चों, अब हमें माइनस करो, माइनस करने पे हमें क्या मिला, 6 मिल गया, फिर एक 0 बढ़ा लो तो 8 7 जा 56 हो गया। अब फिर माइनस करो तो हमें 4 मिला, फिर हमने 0 कर लिया तो 8 5 जा 40। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड टर्मिनेट हो गया, ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, ये चलता रहा, यानी खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, बट यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल गया बच्चों। और जब रिमाइंडर 0 मिल जाए इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया यानी ओवर हो गया इसका डिवाइड। तो ये हमें मिल गया 0.875 और यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिजिट
रिपीट नहीं हुई, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और एक वर्ड और आता है नॉन टर्मिनेट, ये खत्म तो नहीं हुआ, ओवर नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेट हो गया। एंड डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसे बोलेंगे रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। और रिपीटिंग का एक दूसरा रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम परफॉर्म करते हैं अपना थर्ड ये वाला। ठीक है, तो यानी 1/7 को हमें डिवाइड परफॉर्म करना है। 1 को डिवाइड करना है 7 से। 7 से 1 में तो जाएगा नहीं, 0 किया, पॉइंट करा और यहाँ 0 बढ़ा दिया, 7 बन जा 7। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिला? 3 रिमाइंडर में बचा, फिर हमने एक 0 लगा लिया, 7 4 जा 28 होता। अब माइनस करो, कितना आया? 30 में से 28 गया, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा दिया, 7 2 जा 14 हो गया। अब हमें माइनस करने में मिल गया 6 रिमाइंडर, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, तो 7 कितना? 7 8 जा 56 होता। 56 माइनस करो, क्या मिला हमें? 4 मिल गया, फिर एक 0 बढ़ा दिया, 7 5 जा 35 हो गया। अब माइनस करो, रिमाइंडर क्या मिला हमें? 5 मिल गया, फिर हमने 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49 और माइनस करने पे हमें दोबारा से 1 मिल गया। यानी हमने 1 से शुरू किया और लास्ट में हमें 1 मिल गया। अगर हम इस डिवाइड को आगे परफॉर्म करते हैं तो बच्चों ये पूरा ब्लॉक रिपीटिंग, ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हम दोबारा से एक 0 बढ़ाएंगे यानी 10 हो जाएगा, और 7 को 10 से 1 बार डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया, यानी ये जो डिजिट का ब्लॉक आया है, कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का जो ब्लॉक है यही ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। और यही अगर रिपीट होता रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें 1/7 को जो हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया 0.142857। 857 का रिपीटिंग ब्लॉक क्या मिल गया? रिपीटिंग ब्लॉक। यानी देखो, जब एक डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक में मिले तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और अगर रिपीटिंग ब्लॉक मिले तब भी वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? वही होगा जो इसका हुआ है। ठीक है, वही होगा जो इसका हुआ है। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऐसे टर्मिनेटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाते हैं यानी रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए, वो क्या क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहलाते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन, ये फुल इसकी पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। तो ऐसे डिवाइड जिसमें रिमाइंडर 0 मिल गया वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ऐसे डिवाइड जिसमें एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बार बार मिल रही है, हमें रिपीट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो इसको प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? ध्यान से देखो। Show that 3.142678 is a rational number. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जिसमें P और Q क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर होते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? P और Q को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो where P and Q are integer and Q not equal to 0, अगर Q 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो यानी हमें शो करना है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम शो करते हैं ये सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन 3.142678। अब इसको हम क्या लिखेंगे? देखो, हम लिखेंगे 3142678 अपॉन में जितने नंबर
पहले पॉइंट लगा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने नीचे 0 लगा दो। तो 2 4 6 यानी 1 पे 6 0 लगा दो। 2 3 4 5 6, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये है क्या, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक्सप्रेस 3.142678 in form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अच्छा, ये सॉल्यूशन किसका था, एग्जाम्पल 6 का, सॉल्यूशन नंबर 6। चलिए बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसको परफॉर्म नहीं करना है और उनसे डिवाइड करके छोटा नहीं करना, बस हमें इसको रैशनल नंबर प्रूव करना है। तो वो हमने कर दिया, और चाहो तो लिखो इट इज इन द फॉर्म of P upon Q, so it is a rational number। ठीक है बच्चों, बस खत्म है, ये ओवर हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, एक नंबर का। एग्जाम्पल 7 करते हैं, एग्जाम्पल 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल 7 शो दैट 0.333, यानी हमें 0.3 पे बार को क्या करना है, P अपॉन क्यू। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख ले बच्चों। 0.333 इक्वल 0.3 पे बार, इट इज गिवन दैट। ये क्या है, गिवन है, हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल, देखो हमसे कहा गया है इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो, यानी इसको प्रूफ करो कि ये रैशनल नंबर है जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, x इक्वल 0.3333 हमने ले लिया, x इक्वल ये आ गया। अब जब x इक्वल ये आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इधर लेफ्ट हैंड पे लाने की कोशिश करेंगे, और इसको लेफ्ट हैंड पे तभी ला सकते हैं जब हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 10 का मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट एक डिजिट इधर जाएगा। अब जब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस बात को, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, जब हमने लिख दिया तो ये हो गया 10x और ये हो गया 3.3333, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड में से। हम लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से x को माइनस करो, 10x माइनस x इक्वल, इसमें से देखो बात सुनो, अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 4 डिजिट है और एक डिजिट मैंने यहाँ पे इधर ले ली, तो फिर भी मैंने 4 लिखा, तो वो हमारे पास बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब है ये डिजिट रिपीट होती है, हम कितनी भी बार उसको 3 को ले सकते हैं इधर। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक है, कितनी भी बार रिपीट कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आया, 3.3333 माइनस 0.3333, ये आ गया। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 9x, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, जब ये पूरा पार्ट, तो 10x माइनस x इक्वल 9x, और 3 इसमें से जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे 3 आ गया, तो x इक्वल क्या आ गया बच्चों, 3/9। और जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 बन जाए 3, 3 है 9, यानी हमें क्या मिल गया, 1/3, x इक्वल 1/3। सो इट इज P अपॉन Q, सो इट इज इन P अपॉन Q। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाता। अच्छा एक बात और, जैसे ये तो हमने डायरेक्ट मेथड किया है, तो अगर इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे ये स्टेप है, ये वाला स्टेप अब यहाँ पे ऐसे बुक में समझाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या चीज है, यहाँ पे ये देखो, ये क्या चीज है, 0.333, ये क्या चीज है, ये एक्स ही तो है, ये क्या है, एक्स है। तो इसको मैं यहाँ पे कराऊं, तो इसके स्टेप के बाद या तो इस तरह से कर सकते हैं, या देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 10x इक्वल 3.3333। ठीक है, अब ये वाला, ये तो 3
अलग है, और ये वाले जो 3 है यही तो x है, x इक्वल 0.3333, ये x हो गया, यानी हमें क्या मिलेगा, टेन एक्स इक्वल 3 प्लस एक्स, यानी अगर उसको हम प्लस करके लिखना चाहे तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, अब हम सेपरेट करेंगे तो इसको इधर लेके आओ, तो 10x इक्वल माइनस 9x इक्वल यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ पे 10x माइनस एक्स इक्वल 3, तो 10x में से एक गया 9x इक्वल 3, x इक्वल क्या आ गया 3 अपॉन में 9, बस ये अब इसे काट दो तो कितना आ गया, x इक्वल 1/3, तो इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले, दोनों सेम मेथड है और दोनों ही सही आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 8, जल्दी से नोट कर ले बच्चों, और ये भी नोट करना, ठीक है, अगर किस तरह से समझ में आता है तो उस तरह से कर लो, वरना ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एग्जांपल 8, शो दैट 1.27, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट का ब्लॉक है रिपीटिंग, गिवन क्या है, एग्जांपल 8 ये कह रहा है कि शो दैट 1.272727 यानी 1.27 तक बार कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो इसी तरह से करना है, यानी हमें इसको रैशनल नंबर प्रूव करना है। तो इट इज गिवन दैट गिवन इट इज गिवन 1.27 1.272727 equal 1.27 तक बार, we need to express it into p upon q, where q not equal to 0, यार p और q क्या इंटीजर। ठीक है, करते हैं लेट करते हैं, लेट f इक्वल x इक्वल क्या होगा, देखो 1.2727 और 27 ऐसे रहने दो। ठीक है, ये ले लिया। अब क्योंकि 2 डिजिट पे बार है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी है, 2 डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी है बच्चों, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो जब रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल 1.272727 में 2 डिजिट को हमें इधर लेके आना है, यानी जो रिपीटिंग ब्लॉक है आपका उसी को हमें इधर लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में। जब 2 डिजिट को हम इधर लाना है तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100x, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 127.27 और 27। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पूरी देखो यहाँ पे देखो, हम क्या, ये इसमें से अगर 1 निकाल दें, इसको लेते हैं 126 प्लस 1.2727 और 27, इसको हमने अलग लिख दिया। और जो ये पूरी होल क्वांटिटी क्या है, x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 100x इक्वल ये हो गया 126 प्लस ये x है तो x लिख दो, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x, यहाँ पे क्या बचा 126, x और 99x इक्वल कितना बचा 126, x इक्वल कितना हो गया, x इक्वल हो गया 126 अपॉन 99। अब देखो दोनों 3 से कट रहे, काट दो, 3 4 जा, 3 2 जा, और 3 3 जा और 3 3 जा, फिर अगेन ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 से ये 11 बार, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 14/11। और ये क्या है, ये इसकी फॉर्म है, किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म 14/11 बिल्कुल सही आंसर। तो ये हो गया हमारा x इक्वल 14/11, it is required number। ठीक है, it is required नंबर। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये हो गया हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, अच्छे से सीखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आता है एक बात और, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें, है ना, डायरेक्ट मेथड से, तो इसको यहाँ पे लिखो 100x इक्वल क्या था, 100x इक्वल 127.27 और 27 और 27।
ठीक है। अब हमारा ये 100x इक्वल और x इक्वल कितना है, x इक्वल 127, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 100 में से x गया तो क्या बचा 99x, ठीक है। और 127 में से 1.2727 माइनस हुआ तो 126 बच गया। तो x इक्वल कितना हो गया 126 अपॉन 99। अब काट काट के क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 14 अपॉन 11। ठीक है, क्योंकि हमने किससे काटा था 3, 9 से काट दो, 9 9 9 बचे 3, 9 4 36 और 9 से 11 बार x इक्वल कितना आ गया 14/11। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जांपल 9, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 क्या है, शो दैट 2 3 5 3 5 3 5, यानी देखो पहले 2 दिया 3 5 का तो गिवन गिवन है इट इज गिवन 0.0.235 35 और 35 इक्वल 0.2 और 35 पे बार, ये नंबर है ना। इसको हमें रैशनल नंबर में प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 0.235 35 और 35, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब देखो बच्चों ऐसे केस में जिसमें 35 पे रिपीटिंग ब्लॉक है पर 2 पहले, पहले हम किसका 2 इधर लेके आएंगे। तो पहले हम जब 2 एक नंबर को जब हम इधर लाएंगे तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखो लिखो इसे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का x में तो 10x और इसमें करेंगे तो ये जो 2 जिसपे बार नहीं है वो इधर आ जाएगा। तो 2.35 35 और 35 ये हो गया। ये हमारी बच्चों कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो अब हमें रिपीटिंग ब्लॉक की नंबर को लेके आना है। अब हमें क्या करना है, ये जो 35 पे बार है यानी ये नंबर ये नंबर है, अब इस पे बार है, इसको अब हमें लेफ्ट हैंड पे लेके आना है। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड पे लाएंगे क्योंकि दो टू नंबर का 2 डिजिट्स का नंबर है तो 2 डिजिट्स को लाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा 10x में 100 का होगा मल्टीप्लाई तो 1000x हो गया और इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 235, ये 35 पूरा ब्लॉक लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये चूंकि हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक है तो रिपीटिंग बार है हमारे पास तो हम इसको इतना ही बार लिखेंगे 35 35 और ये 35, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे आप, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 3 से, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 तो 3000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x इक्वल 235 माइनस 2, 235 माइनस 2, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें से तो ये पूरा ब्लॉक माइनस हो गया, ठीक है। चलो पूरा लिख देते हैं 235 पॉइंट 35 35 और 35 माइनस 2.35 35 और 35, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 990 आ गया। एक्स इक्वल यहाँ पे 235 में से जो ये पूरा ब्लॉक माइनस करेंगे तो 0 बचा, 235 में से 2 गया तो 233 बच गया, ठीक है। एक्स इक्वल आ गया 233 अपॉन 990। बस अब चेक कर लीजिए आंसर को 3 अपॉन 990, बस यही आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर्म, इट इज रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा, कमेंट करके बता दिया करें बच्चे, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, साथ में सपोर्ट करें, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो है यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स से मैथ पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में।
हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर लिखना है हमें, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बहुत इजी है बच्चों। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर लेंगे। इरेशनल नंबर में क्या होता है, कोई एक नंबर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट करता है, यानी अगर बीच में एक बार आया तो अगले अगले नंबर में 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा। देखो मैं करता हूँ 1/7, देखो 1/7 का भी हमने डिवीजन किया था। 1/7 का डिवीजन करें, यानी हमको 1 को 7 से डिवाइड करना है। कितना आएगा, 0.0 किया और 7 बन जा 7, बचा कितना 3 बचा, 0 आ गया, 7 4 जा 28, कितना बचा, बस इतना रहना दो। दूसरा ये है 2/7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.28 आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसी में कर दो 2/7, यानी ये क्या है बच्चों, ये ऐसे तो है 2 × 1/7, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया। तो 2/7 इक्वल क्या आ गया ये। अब हमें क्या करना है, 1/7 की वैल्यू आई 0.14, ठीक है। अब देखो एंड 2/7 की वैल्यू कितनी आई 0.28, और एक इरेशनल में चाहिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो पहले तो इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखो 1 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.150 1500 1500 भाई 28 है ना ये, तो 28 के बीच में जितने 1 4 और 28 के बीच में जितने नंबर इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक नंबर हो गया ये हमारा, ठीक है। अगर हम दूसरा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.160 पॉइंट, ये इस तरह से और हो गया। अगला वन लिखना चाहे तो ये हो गया 170 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों क्या लिख लेते हैं, इरेशनल नंबर लिख लेते हैं। फिर भी अगर कोई जो है क्या नाम है और आपको लिखना है तो क्या करो, एक सेकंड में बता देता हूँ। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल कुछ मतलब रूट के अंदर ए इंटू बी कर दो, क्या कर दो, ए और बी कर दो, रैशनल नंबर ए एंड बी। अब हमें यहाँ पे ए और बी क्या है 1/7, क्या है रूट के अंदर 1/7 इंटू 2/7, यानी ये हमें क्या मिल गया 2 रूट के अंदर है भाई 2/7 जब 49, अब 49 तो बाहर आ जाएगा, 49 कहां से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 49 का 7 बाहर आ जाएगा, तो 1/7 रूट, बस ये नंबर हो गया हमारा 1/7 रूट। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और चाहो तो इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं। देखो 1/7 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.2, 7 2 14, 0 और 7 2 14, तो ये हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 0.202, बस इस तरह से लिख सकते हो। चाहो 0.20 आ गया और आएगा, बाकी कितना नहीं, ठीक है। 1.414 इसकी कंप्लीट है वही √2 की, ये आगे भी तो चल रही है ना, डॉट 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 लगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट कर ले बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 पे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी हमें इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है इसका, और उसके बाद में इसे बताना है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग है, ठीक है। चलिए करते हैं अभी फर्स्ट वाला ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन 36/100
देखो बच्चों, ये दो जीरो है और दो डिजिट है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 0.36। बस सिंपल, हमने 100 को डिवाइड 106 में दे दिया तो ये आ गया 0.36। अब चूंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है और यह डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर 0 है, तो ये कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा, ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड करते हैं इसका। सेकंड में क्या है, 1/11। देखो 1/11 को हमें डिवाइड को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 को डिवाइड करना है 11 से। 0 किया, पॉइंट किया, 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जा रहा, फिर 1 0 किया, 1 0 बढ़ा दिया, यानी अंदर में क्या हो गया, अंदर में हो गया 100। अब 11 9 जा 99, अब बचा कितना 1, फिर 1 0 बढ़ाओ, अब 1 0 से नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लो, 11 9 जा 99, अब बचा कितना 1, फिर 1 0 बढ़ाओ, नहीं जा रहा डिवाइड तो 1 0 यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, 11 9 जा 99। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, रिमाइंडर 1 ईच के हर बार 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 09। तो ये कितना हो जाएगा, 1/11 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 0.09, है ना, 09 और 09, यानी इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 0.09 पे बार। बस ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसको फाइनल आंसर में हम यहाँ लिखें डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल, इधर मत लिखो, इधर लिखो, सॉल्यूशन है ना ये, तो डेसिमल एक्सपेंशन of 1/11 equals 0.090909 डॉट, यानी हमें क्या मिल गया, 1/11 इक्वल 0.09 के बाद। बस क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में क्या है, 09 रिपीट कर रहा है, 09 रिपीट कर रहा है एवरी टाइम। तो बस ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, तो ये टर्मिनेटिंग आएगा। देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, अगर इसके फैक्टर में, इसके प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पूरा सही से बताना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम डिवाइड करके करते हैं या डायरेक्ट भी एक आध क्वेश्चन को बताएंगे। तो 8 4 जा 32 133, तो ये हो गया 33/8। ठीक है, अब क्लियरली अगर यहाँ पे कह सके हम इस बात को, पहले तो डिवाइड करके शो कर दो, इसे डिवाइड करके शो कर दो 33/8। मैं अभी इसमें साथ में बता दूंगा एक बार। 8 8 4 जा 32, बचा 1, पॉइंट करना 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, बचा कितना 2, फिर 1 0 बढ़ा दिया, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, फिर 1 0 बढ़ा दिया, 8 5 जा 40। तो यानी ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, यानी ये हो गया 4.125। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अच्छा बच्चों देखो, इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, तो इसको डायरेक्ट करने का 33 लिखो अपॉन 8 लिखो। यहाँ पे देखो 33/2 तो क्लियरली डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या है, 2 है, 2 है। अच्छा 2 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। और नीचे अगर 2 और 5, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो 2/3 है, हम यहाँ पे 5/3 का मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी 5/3। देखो ध्यान से देखो, हमने यहाँ 33 लिखा और डायरेक्ट आंसर आएगा। 2/3 8 होता है और यहाँ हमने 5/3 का मल्टीप्लाई किया और 5/3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 125 हो गया। तो 125 में 33 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 12 3 36 37 क्रॉस 5 7 3, ये हो गया 5 2 11 और 4 4 1 2 5। और नीचे कितना है, नीचे देखो 4 1 2 5, तो ये ऊपर आ गया। और नीचे कितना है, देखो 2/3 और 5/3, यानी 10/3 क्या भी होता है बच्चों, 1000 होता है। 3 0 काटे, अब 3 बार पॉइंट रख दिया, तो देखो आ गया 4.125।
तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया 4.125 और जो कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी कर देते हैं। तो बच्चों इतना नोट करना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। चलिए, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 हो गया, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 क्या 3/13, 3/13 यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 13 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 13 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है ना, और 2 5 बोथ भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसमें 2 और 5 ना हो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। 13 से हमें 3 को डिवाइड करना है, 0.0 बढ़ा है, 13 2 से 26 बचा कितना 4, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 13 3 से 39, अब बचा कितना 1, फिर एक 0 बढ़ा लिया, फिर एक 0 यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, 13 7 या 91, 91 बचा कितना 9 बचा, 9 बचा, तो फिर एक 0 लगा लो, 6 जा 78 है ना, 91 पे 12 हो जाएगा ना, तो कितना बचा बच्चों 12 बचा ना, 12 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लो, 13 9 जा 170, अब बचा कितना 3, अब तो 3 दोबारा बन गया, यानी ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया हमारा। क्या हो गया, रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये आ जाएगा 0.23069 क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक है। और यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग 1/11 का किया है। अरे 1/11 का क्या आएगा उससे, 1/11 का तो नहीं किया ना, से चलेगा 1/11 का लिख दिया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला शायद नहीं किया है। तो 1/11, तो 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट दिया, 0 बढ़ाया नहीं जा रहा, फिर एक अच्छा आ गया 09, तो उसके आंसर में मैंने क्या लिखा था, टर्मिनेटिंग लिखा है कि नहीं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। ठीक है, तो ध्यान रखें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो उसमें उसे ऐड कर ले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन 2 वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था क्योंकि 09 रिपीट करना था, 09 ये रिपीट करना था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिपीट करें वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 पे। 5 क्या है, 2/11 यानी 2 को हमने 11 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा बच्चों, 2 को अगर यहाँ पे देखो 2/11, 0 पॉइंट किया 0 बढ़ाया 11 बन जाए 11। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूं, इसे इरेज कर देता हूँ बच्चों, इसे इरेज कर, तो 11 बन जाए 11, बचा कितना 9, फिर एक 0 बढ़ा लो, 11 8 जा 88, बचा कितना बचा कितना 2 बचा। अब 2 दोबारा से आ गया, यानी अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार जाएगा और ये कितना 11 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लो, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना हो गया 88, और कितना बचा 2, यानी 18 रिपीट हो रहा है। तो ये आ जाएगा 0.1818 और 3 बार ले लो, डॉट, यानी 2/11 इक्वल क्या हो जाएगा 0.18 पर बार। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये 5th वाला हो गया और 6th वाला भी यही हो जाएगा। 6th वाला देखो ध्यान से देखो 400 है, 400 यानी देखो ध्यान से 6th वाले को देखो, 6th वाले को इधर 6th वाला क्या है 329/400। तो इस हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 329/4 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 329 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 329 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 जा 32, अब ऊपर जाए 9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचा कितना 1 पॉइंट करा 0 बनाया, 4 2 जा 8, अब कितना बचा 2, फिर एक 0 बनाया 4 5 जा 20, यानी 82.25 ये आ गया 82
82.25 और नीचे ये वाला 100 तो बचा ना, अभी 100 लगा लो। इसको फाइनली क्या होगा, पॉइंट, ये 2 जीरो हम हटाएंगे, पॉइंट आगे करते रहेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 0.8225 और जो कि क्योंकि खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी इसे बता सकते हैं कि जो है टर्मिनेटिंग है। यानी अगर हम 400 के फैक्टर करें, अगर हम 400 के बच्चों को फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, देखो 2 से करेंगे 2 बार, फिर 2 से करेंगे 100 बार, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे। यानी इसके फैक्टर में हमें क्या मिल गया, 400 के फैक्टर में मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, क्लियरली डिनोमिनेटर हैज 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, है ना। जब भी इस तरह की कंडीशन है 2 और 5 हो तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके आंसर में इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसे नोट कर ले बच्चों। अच्छा, इस चीज को आप इसके यहाँ पे नोट करना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। ठीक है बच्चों, इस चीज को वीडियो पॉज करके कहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, साइड में नोट कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को देख के बताना है क्या टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1/7 इक्वल दिस है। देखो ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन को मैं बुक से पढ़ देता हूँ। यू नो दैट 1/7 इक्वल दिस मच, कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7 up to 6/7 are without actually doing the long division। यानी हमें डिवाइड करके नहीं बताना, डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना है, इसको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, इफ सो हाउ, और अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो वो बता दो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो 1/7 कितना है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है 1/7 इक्वल 0.4142 142,857 पे बार लगा हुआ बच्चों। अब हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, यानी हमें करना है 2 इंटू 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू ये है ना, तो 0.142,857 पे बार। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 14 2 28। तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, और ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब निकालना है 3/7। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 3, देखो 3/7 देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू ये रखो, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142,857। अब 3 का मल्टीप्लाई सिंपल कर दो, क्या आएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 15 और 2 17, 3 8 24, 24 1 25, जैसे 2 3 2 6 और 2 8 और 14 3 42। बस ये हो गया। ठीक है, और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक लगा। 4/7 लिखना है, 4/7, तो 4/7 को क्या भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो बच्चों आ जाएगा 4 इंटू वही रिपीटिंग ब्लॉक, यही वाला रिपीटिंग ब्लॉक 142,857। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपल, तो 4 7 28, बचा 2 4 5 20 और 2 22, 4 8 40, 4 8 32, 32 और 2 कितना हुआ 34, बचा 3 4 2 8 और 3 11 और 40 4 56 और 1 57। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर चेक कर लेना बच्चों, डायरेक्ट करो। चलिए अब लिखना 5/7, 5/7 को 5 इंटू 1/7 लिखो, इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, 5 इंटू 0.142,857, 142,857। ठीक है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करो सिंपल है, 5 7 35 और 5 5 25 और 3 25 3 28, बचे 2 5 40 और 2 42, बचे 4 4 2 8 5 2 10 10 और 4 14।
वो एक बार चेक करो। 5 7 जा 25, 5 5 जा 25, 28, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 बचे 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 बचा 1 और 14 5 जा 71। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें करना है इसका लास्ट पार्ट, यानी पार्ट क्या 5/6/7 को करना है। तो 6/7 तो वही नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जो यहाँ तक है। ठीक है, ये नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं 6/7, 6 इंटू 1/7 यानी 6 इंटू 0.142857 फिर बात। ठीक है, चेक करते हैं 6 का मल्टीप्लाई। तो 6 7 42 और 6 5 30, 30 और 4 34। अच्छा 3 6 6 8 48 और 3 51, 48 और 3 51। देखो ना 6 7 42, अच्छा 4 6 5 30 और 4 34, 6 8 40 6 8 48, 48 और 3 51, 51 बचे 5, 6 2 12 और 5 17 बचा 1, 6 2 12 और 5 17 बचा 1 और 6 4 24 कितना होगा था 6 4 24 125 बचा 2, 6 1 6 और 2 ये आ गया। तो आप इसे चेक कर लेना बच्चों, ये आपके सारे डायरेक्ट विदाउट लॉग डिवीजन कर दिया है। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। जल्दी से कर लो, नोट कर लो बच्चों। हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से करते हैं। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाई दिया है और बस एक ही कॉन्सेप्ट है डिवीजन वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। देखो हमें इन सबको P अपॉन Q की फॉर्म में गिवन करना है ना। तो वी नीड टू एक्सप्रेस P अपॉन Q। ठीक है, इन P अपॉन Q क्या करेंगे, देखो x इक्वल ले लो 0.66, सिंपल, बस खत्म, लेफ्ट कर लो लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक डिजिट पर बार था, बार कितने पर तो एक डिजिट पर, केवल 6 पे बार, 6 को हमने रिपीट किया है, तो 6 को रिपीट किया है तो 1 डिजिट पे बार है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो का यानी 10 का। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में करोगे 10x इक्वल, इसमें करोगे तो क्या आएगा 6.66, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक है तो हम दोनों साइड पे यहाँ ले लिए। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो देखो 10x में से x लिया तो 9x बचा, 6.6 में से 0.66 गया तो कितना बचा बच्चों, देखो ना 6.66 में से 0.66 जाएगा तो यहाँ पे भी यही तो 10x माइनस x, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, इक्वल 9x। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 9 और 3 2 6 3 3 है 9, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/3 ना, इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन P अपॉन वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, बस ये हमारा आंसर है। x इक्वल फाइनली 2/3। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलिए मैंने सिखाया ना 0.3 का सिखाया, सेम कुछ भी नहीं। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों इसी केस पर करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 0.47 पे बार गिवन 0.477 पे बार है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वही करेंगे, लेट x इक्वल्स 0.4777 यानी जो जिसमें बार है उसको रिपीट करो। अब हमें पहले जो सिंपल जो 7 4 में बार है नहीं 7 पे बार है, तो पहले 4 को हम लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे और 4 को लाने के लिए हमें 10 का सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम 7 को लेके आएंगे, फिर 7 पे भी एक डिजिट है तो एक डिजिट को फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स में 10 का मल्टीप्लाई 10x और 0.477 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.777।
ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगेन हमें चूंकि 7 के बाद अब 7 को लाना पड़ेगा, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, देखो 10 का 10x में मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो जाएगा, इक्वल 4.7 में मल्टीप्लाई होगा 47.777, राइट साइड पे 3 टाइम्स 7 ही लिखे, ठीक है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में से 10x या 90x बचा, इक्वल 47 में से 4 या 43 बचा, तो x इक्वल आ गया सिंपल बच्चों 43/90, क्या आ गया 43/90। बस यही हमारा आंसर है, इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, इट इज द रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसे हटा दूं क्या, इसे हटा देता हूँ बच्चों, इसे हटा देता हूँ सिंपल, और यहाँ करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट क्या है, 0.001, 0.001 पे बार, ठीक है, तो हम वही करेंगे, लेट x इक्वल 0.001001, ठीक है। अब हम देखो चूंकि 3 डिजिट है, बार के अंडर में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो अब 3 डिजिट के को हमें लेफ्ट हैंड पे लेके जाना है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में 1000 का, तो ये हो गया 1000x, और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो बच्चों 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा क्या 001, फिर पॉइंट आएगा, और उसके बाद 001। अब चूंकि हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक है तो हम इसे 2 टाइम ही लिखेंगे। अच्छा आगे दो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख दो सिंपल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1000x में से x गया तो कितना बचा 999x, इक्वल 1 में से ये पूरी वैल्यू गई तो 1 बचा, तो x इक्वल आ गया 1/999। बस इट इज रिक्वायर्ड फॉर्म इन P/Q, ठीक है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लिया इस पेज का, वो भी हम यही कर देते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसे नोट कर ले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस 0 पॉइंट, तो हमें गिवन है, गिवन 0.99999, कितनी टाइम 9 है भाई, तीनों तो 5 बार, इक्वल 0.9 से 5, तो लेट हम करेंगे, लेट x इक्वल 0.99999, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, चूंकि एक डिजिट पे बार है, एक सिंगल डिजिट पे बार होता है, तो बच्चों क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल 9.99999, ठीक है। अब सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया, इसको डायरेक्ट लिखो, 10x इक्वल 9 प्लस देखो 0.99999, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू ही तो x है, तो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, पहले मैंने शुरू में बताया था, तो 10x इक्वल 9 प्लस x, और x को इधर ले जाओ तो 10x माइनस x इक्वल 9, यानी 9x इक्वल 9, x इक्वल कितना होगा 9/9, यानी 1/1, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा एक बात, ने कुछ कहा था शायद क्वेश्चन में,
विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना। तो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो को नोट इट डाउन। हाँ तो करते हैं बच्चों, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। अच्छा, इसमें हमें परफॉर्म करना पड़ेगा इसके लॉन्ग डिवीजन को, यानी ये हमें बता रहा है अगर 17 से हमको 1 को डिवाइड करना है तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो ये बताना है हमें। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 टू फाइंड द रिपीटिंग blocks of the decimal expansion of decimal expansion we divide 1/17। ठीक है, तो करते हैं 1/17 इक्वल, देखो 1 को हमें डिवाइड करना है किससे, 17 से। 0 पॉइंट किया, 1 0 बढ़ाया, ठीक है। अभी भी नहीं, अभी भी छोटा है, तो अब 1 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। 17 5 जा 85, बचा कितना बच्चों, 15 बचा, फिर 1 0 बढ़ा दिया, तो अब ये कितना आ गया, 1/150 आ गया। 150 कितना होता है, 17 8 जा 136, अब बचा कितना 14, फिर 1 0 बढ़ा दो, 17 8 जा 136, तो अब कितना आया, अब बचा 4, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 2 जा 34, अब बचा कितना 6, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 3 जा 51, अब कितना बचा 9, फिर 1 0 बढ़ा लो, 7 5 जा 85, 7 5 जा 85, कितना बचा 5, फिर 1 0 बढ़ा लो, कितना आया 17 3 जा 51 होता है, 17 2 जा 34, अब बचा कितना 16, फिर 1 0 बढ़ा लो, कितना आया 17 9 जा कितना होता है, 17 9 जा 153, बचा कितना बच्चों 153, अब बचा कितना 7, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 4 जा 68, 74 का कितना होता है 68। अब कितना बचा, देखो यहाँ पे देखो, अब कितना बचा 2 बचा, 2 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, ये यहाँ लो, 17 1 जा 17, बचा कितना 3, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 1 जा 17, देखो ये यहाँ पे ऊपर से लिखो 20 और 17 यहाँ आया, और हमने कितना किया 30, अब ये 30 हो गया, 17 1 जा 17, अब बचा कितना, बढ़ा चुके ना भाई, हमने 17 1 जा 17 कर दिया, फिर 17 1 जा 17, 1 बढ़ गया, कितना बचा 13 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा लो, अब कितना आया 17 5 जा 85, 17 6 जा कितना होगा 102, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, अब बचा कितना बच्चों 11 बचा, फिर 1 0 बढ़ा लो, 11 बचा, फिर 1 0 बढ़ा लो, अब कितना हुआ 17 6 जा 102, और अब हमारा बचा 8, फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 4 जा 68, यहाँ पे होता 68, ठीक है। अभी और करना पड़ेगा भाई, अब बचा कितना, अब बचा आपका 12 है ना, 12 बचा ना, तो बचा कितना 12 बचा, अब 12 1 0 और बढ़ा लिया हमने, अब 17 7 जा 119, अब बचा कितना 1, देखो अब हमारा रिपीटिंग ब्लॉक आ गया, ये 1 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट करें तो ये आपको नीचे करना है, ठीक है, मैंने साइड में किया है, तो ये आपको नीचे करना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम काउंट करें कितने डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी हमें 1/17 इक्वल क्या मिल गया, 1/17 इक्वल मिल गया 0.005 88235
235 और 294117, 294117 और उसके बाद क्या है 647, 647। तो ये हमारा क्या है बच्चों, रिपीटिंग ब्लॉक। और नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स in decimal expansion in repeating block of, in repeating block of 1/17 इक्वल कितना है 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ये इसमें लॉन्ग डिवीजन करना है, बहुत लंबा 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक आया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे प्रोसीड करते हैं। इरेज कर रहा हूँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो बच्चों, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पहले तो हमें सेवरल एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे आप देखो 1/2। ठीक है, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा 0.5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग क्या बोलेंगे हमेशा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 हमने लिया, टर्मिनेट हो गया ये। इसी तरह से अगर हम 5/8 ले रहे हैं बच्चों, 5/8 कितना आ जाएगा देखो, डिवाइड करो 0 पॉइंट किया, 8 6 48 बचे 2, 8 2 16, 8 5 40। सो ये आ गया। तीसरा एग्जांपल 1/5 ले लो बच्चों, 1/5। सो इसे डिवाइड करते हैं तो 0.2 आ जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं 1/10 को ले लो, 1/10 तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेवरल एग्जांपल हमने ये देखे कि अगर हमें टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ओवर हो चुका है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये अगेन टर्मिनेटिंग और ये भी टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो टर्मिनेटिंग जब आता है जब जो रैशनल नंबर हमारा है उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 बोथ हो, है ना। अगर फॉर यहाँ पे देखो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q must have the prime factor of of 2,5 or 2 into 5 factor of, yeah, Q must be in the form of of 2,5 और 10। ठीक है, यानी 2 हो, 5 हो या 10 हो, यानी 2 की पावर कुछ भी हो। यानी बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसको हम केवल डिनोमिनेटर को चेक करके या फ्रैक्शन को हम चेक करके या रैशनल नंबर को हम चेक करके कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। तो उसका तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में चेक करो कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 आ जाए या 2 का कोई नंबर 8 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए, या 5 का कोई नंबर जैसे 25 आ जाए, है ना, या 2 और 5 बोथ उसके फैक्टर में होने चाहिए। तो अगर ऐसे कोई नंबर है तो वो 100% क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 5 10 होता है और 10 से वो टर्मिनेट हो जाता है, 10 से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है।
तो अब हमें क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी है कि टू या तो टू हो, क्यू जो है या तो टू हो या फाइव हो या 10 हो, बस ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो एग्जांपल नंबर सॉल्यूशन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग। ये बच्चों कह रहा है हमें 3 इरेशनल नंबर हमें बताने हैं, उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो फॉर 3 नंबर पूछे तो 3 लिख दो, 3 numbers 3 numbers, write 3 numbers whose decimal expansion is non terminating non recurring। 3 numbers are, देखो 3 नंबर ऐसे कोई से भी लिख दो। देखो एक तो मान लो हमने आप लिख लिया √2, ठीक है, उसके बाद 5 लिख दिया हमने, और तीसरा कोई भी ले लो, रूट में 7 ले लो या √7 ले लो। तो इस तरह के नंबर ये इनका जो क्या इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। ठीक है, तो 3 नंबर्स आर √2 पाई और 7 √7, ये क्या है, ये नंबर है जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। ठीक है, रिक्यूरिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर पॉइंट वाले नंबर लिखना चाहो, पॉइंट वाले नंबर, ये तो पहला ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन में हम 3 नंबर लिख देंगे, 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन ये भाई नॉन है, ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग आर, देखो ऐसे लिख दो 0.1500 1500 1500 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी तरह से 0.160 1600 1600 ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमसे क्या पूछ रहा था, इरेशनल नंबर पूछ रहा था, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो एक तो हमने ये आंसर दे दिया, दूसरा हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन वाला आंसर दे दिया। ठीक है, 0.170 170 1700 1700 ठीक है, डॉट डॉट। ये 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो ये 3 नंबर हमने दे दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो तो नोट इट आउट। इरेशनल नंबर पूछे थे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9/11। अब इसे करते हैं बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल आसानी से मैं समझा दूंगा। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा चैप्टर फर्स्ट है, इजी सा चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं। ये राइट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7। देखो 5.7 लोग 3 डिफरेंट, वी नीड टू फाइंड 3 irrational numbers between 5.7 and 9/11। 9/11 कोई बात नहीं भाई, 5.7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, 0 पॉइंट कितना आएगा, अब 50 हो गया ना, 50 तो कितना हो गया, 7 7 या 49, 7 7 या 49, अब बचा कितना, 1 बचा, फिर 0 और 7 बन जाए 7। ठीक है, बात सही है, ये आ गया। अब हमें 9 को डिवाइड करना है, तो 9/11 का क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड करो 0.90 हो गया, 80 11 8 या 88, फिर कितना बचा, 2 बचा, तो ये 80 बन गया। अब देखो इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे डालो 3 इरेशनल नंबर्स between 0.71 and 0.81। आगे भी आ सकता है ये। ठीक है, हमने केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 0.701 7001 7
0001, ठीक है, एंड 77000001, ठीक है, इस तरह से ये नंबर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 701 ठीक है, फर्स्ट बाद में आ रहा है, तो ये पहला नंबर हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर देखो 0 पॉइंट, अब हम ले लें क्या 7 क्या 702 7002 7002 7000002 डॉट, ये अगला नंबर हो गया। इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं भाई, इनफाइनाइट होते हैं ना ये, तो कितना होगा 0.70 हमने लिया। अब ले 71 0.71 है ये, 71 फिर 7111, ठीक है, डॉट, या इसी में आप अगला लिख सकते हैं 703 70003, फिर 700, इस तरह से 3 बना सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। ये मैंने दोनों तरह के नंबर लिख दिए, ठीक है, ये 1 2 3 दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें नोट नहीं किया है, तो वो मैं अभी नोट कर देता हूँ। चलिए, ये नोट तो कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ है बुक भाई? बुक हमारी ये है, ये 9 क्वेश्चन है इसमें। 9th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरैशनल। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल, यानी हमें बताना है ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। पहला है रूट के अंदर 23, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है रूट के अंदर, ये से तो डायरेक्ट बता दो रैशनल है, ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते ना, इरैशनल नंबर, ये तो इरैशनल नंबर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? रूट के अंदर 225 और 225 क्या है? रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 15 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया 15, तो ये रैशनल हो गया बच्चों। ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है? 0.3796 0.3796। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो 3796 और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 बना दो, तो ये 10,000, बस ये रैशनल हो गया। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल। चाहो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, तो ये हो गया रैशनल। रैशनल के लिए P/Q की फॉर्म काफी है। 7.47 847 7.478 डॉट। देखो बच्चों 7.478478, यानी ये नंबर जो है ये इस तरह से है 7.478, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। अब रिपीटिंग ब्लॉक है तो बच्चों इसको हमें क्या करना? रैशनल और इरैशनल बताना। तो जो भी बार वाले नंबर होते हैं, बार वाले रिपीटिंग ब्लॉक वाले, वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। हमने चेंज किया ना बहुत सारे क्वेश्चन में, बार वाले नंबर को हमने P/Q की फॉर्म में किया है, एग्जाम्पल में भी थे, एक्सरसाइज में भी थे, तो ये रैशनल हो गया। चलिए फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। फिफ्थ वाला है, देखो फिफ्थ वाला तो इरैशनल नंबर है। 1 पॉइंट क्या है? 10100 1010 फिर 1000 फिर 10000, कितनी बार है? 4 बार, फिर 1, फिर डॉट। ये डायरेक्ट बोल दो इरैशनल। भाई रीजन मांगे ही नहीं हमसे, और रीजन मांगता तब भी हम ये लिखते हैं भाई इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। उम्मीद करके चल रहा हूं बच्चों आपकी समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। सो प्लीज बच्चों इसको पढ़िए और समझिए, और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।